आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। अपने बच्चे गंदगी भी कर लें, तुरंत उन्हें उठाकर सफाई करके गले से लगा लेती हूँ, और दूसरे का बच्चा दिख जाए तो कैसा लगता है, ऐसे कि तुम्हारे चेहरे देखकर बता दे कि तुम्हें गिलानी आ रही। और अमूढ़ दृष्टि मूढ़ता के, क्योंकि जिसकी अमूढ़ दृष्टि है उसे सब आत्माओं में परमात्मा नजर आता है। कौन अपना कौन पराया, किससे दुश्मनी और किससे दोस्ती। कहती हैं एक मैं हूँ जो सदा मांगता हूँ, एक वो है जो सदा बांटता है। हे प्रभु, एक मैं हूँ जो सदा शिकायत करता हूँ, एक तुम हो जो सदा इबादत का रास्ता देते हो। एक मैं हूँ सिकवा करने की आदत जाती नहीं, और एक तुम हो जो रहमत करने में कसर रखते ही नहीं। एक मैं हूँ जो जुल्म पर जुल्म किए जा रहा हूँ, जैसे तू देखता ही नहीं, और तू ऐसा माफ़ किए जा रहा है जैसे तूने देखा ही नहीं। समझ गए? ये फितरत हमारे अंदर आ जाए कि कोई कर रहा है तो हम उससे गिलानी नहीं करनी, हमसे जो हो सकता है उसके लिए स्थितिकरण करेंगे। आज आपको पता है समाज में कोई गलती हो जाए, बोले तुम्हें पता हो ऐसा कर दिया उनने। और कभी बच्चे भी गलती करते हैं। आज समय ऐसा है कि किस किस की लोटे छानोगे, कर दें तो उसकी माँ से खोद के पूछेंगे कहाँ हुआ था, कैसे चली गई। अरे उसको संभल दो, क्योंकि कभी भी किसी के घर में कुछ गलती हो सकती है। प्रोत्साहन मत दो गलती को, लेकिन उसे इतना संभल दो कि वो धर्म से च्युत नहीं हो जाए, वो धर्म में पुनः स्थापित हो जाए। लेकिन अपनी आदत गलत है, अपन और गिरे को और गिरा देते हैं। आपको पता, आप मरे के यहाँ जाते हो तो उससे संबल देने नहीं जाते हो,
और वो भी वैसे बातें कर रहा होगा, कोई आ जाएगा तो रोने लगेगा। आपने देखा होगा, हमें बड़ा बुरा लगता है कि किसी को रुलाने गए थे क्या तुम? किसी के घर पर रुलाने गए थे क्या? अरे आप किसी के घर जाते हो, बीमारी में भी जाते हो तो भी गद्दार लोग हैं, फूल का गुलदस्ता ले जाते हैं। हमने कही फूल को वो क्या करेगा? खाएगा, बिछाएगा, ओढ़ेगा, किस काम आएगा फूल? अरे फूल की जगह फल ले जाओ, कम से कम बीमार आदमी के खाने के काम तो आएंगे। आज 200-400 का कार्ड ले जाते हो। हमारे बुजुर्ग कितने होशियार थे, 4 पेड़ा ले जाते थे, पूरे परिवार का मुंह मीठा हो जाता। आप कार्ड ले जाते हो, गिफ्ट में इतनी पैकिंग ले जाते हो कि समझ गए, ऊपर से कागज ही कागज होते हैं, क्योंकि अब कागजी प्यार हो गया। आज भी पुरानी चीज़ों को अपनाओ, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। पहले पुण्य पड़ता था, सोना लाते थे, चांदी लाते थे, तांबा लाते थे, जब चाहो दुगने दाम में बेच आते थे। अब फाइबर लाते हो, प्लास्टिक लाते हो, गाड़ी लाते हो, दूसरे दिन बेचने जाओ आधे में भी नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अमित वैता थी। आपको पता है इतने सारे दृष्टांत हैं हमारे यहाँ। और विष्णु कुमार रक्षाबंधन पर मनाओगे, किसका दृष्टांत है? ये बात है कि एक मुनि अध्यात्म योगी उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बन जाती, लेकिन वो कहते हैं कि धर्म फिर मिल जाएगा, धर्मात्मा कहाँ मिलेगा? अरे धर्म तो शाश्वत है, परमात्मा एक धर्मात्मा बन जाए। और कुंद कुंद स्वामी रेणसार में कहते हैं, एक असंयत मिथ्या दृष्टि को तुमने संबल देकर, हम लोग संबल देते ही नहीं। आप उड़ीसा चले जाओ, बंगाल चले जाओ, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा। आपको पता है, हम जब उड़ीसा के कैंजर के जंगलों में गए, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया, आज भी लगता है कि वास्तव में ये पीपल और बड़ के पेड़ क्यों देवता माने जाते होंगे उस जमाने में। आज आप उनके नीचे 250 आदमी बैठ जाए, पूरे दिन में धूप नहीं आएगी। कैंजर तो कैंजर ही है, वहाँ इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। मैं तो खैर 23 साल पहले गई थी, आज भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा सुधार हुआ होगा। उस समय भी इधर तो बहुत सुधार हो गया था, लेकिन जब कैंजर के जंगलों में गई, किसी का पक्का मकान नहीं, किसी का भी। एक ने जरूर कहा था कि आप अगले दिन सरपंच की कोठी में रुकोगी, तो मैंने सोचा चलो एक पक्का मकान तो मिलेगा। पता चला उसका भी एक कोठरी पे घास जली थी, बस उस कोठरी पे सीमेंट लगा था, उसकी दीवारों पे सीमेंट था, इसलिए वो सरपंच की कोठी थी। क्योंकि सबकी तो बिठे की कोठी होती, मिट्टी की मकान भी नहीं कह सकते, वो जैसे गोबर रखने के लिए बनाते उतने उतने छोटे। लेकिन मुझे एक शिक्षा मिली, हम क्या कर रहे हैं? नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हमारे तीर्थंकर, हमारे महापुरुष, हमारे बीतरागी संत जहाँ से निकल जाते थे, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाते थे। और अपन अहंकारी ऐसे हैं कि जहाँ से निकल जाएं तो थोड़े दया परिणाम वो भी अभिमान में डूब जाएं। हम किसी गरीब आदमी से तो ढंग से बात ही नहीं करते। हमें सच बताना, आपको कोई पता चल जाए मिनिस्टर है, भाई साहब आना आना जरूर आना, टाइम बता दीजिए, हम लेने आ जाएंगे। और वो आ जाएगा तो कम से कम 10,000 की तो खाना लगा दोगे, और कोई मामूली आ जाए तो 1-2 प्लेट लगा दोगे। और कोई बिल्कुल गिरा आदमी आ जाए जिसके घर खाना नहीं है तो उसे खाने को पूछोगे, हाँ हाँ बोलो बोलो काय को आए, ठीक है चलो चलो। ऐसे तो रोज आते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले भाई साहब गाड़ी में जगह है, तो आप ये नहीं कहते चलना, क्योंकि कभी विचार करके देखना उसने कितनी हिम्मत की है तब तुमसे बोलने की कोशिश की है। आप उसे ऐसे झिड़क दे तो जैसे वो इंसान नहीं। विचार करना, कभी वो परमात्मा बन जाएगा तो क्या जवाब दोगे? हमने वो एक परमात्मा को झिड़क के आए थे,
झगड़ा करके आए थे, ताने देकर आए थे। इसलिए मुझे तो वहाँ में हमारा तो नेचर अलग ही है। और ये व्रत लेने के बाद नहीं, पहले से भी था। कोई गरीब लड़कियां क्लास में हो, सबसे पहले हम उनको साथ लेते थे। और कोई अमीर लोग कहते हैं आज कैसे कपड़े पहन के आई हो, हम कहते थे परमात्मा ने तुम्हें शकल ही नहीं दी, तुम कुछ भी पहन लो जचता ही नहीं। मैंने इतना उसको कह देते थे कि दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं करे। हम भी ध्यान रखना, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। आप सोच कर देखो, वहाँ पर मैं एक घर में ठहरी, हमने पूछा आपका बेटा क्या करता, पति नहीं था, एक बेटा, उसने एक बेटे ने सुसाइड कर ली थी, उनके घर तो झोंपड़ी वाले होते हैं। तो बोली अम्मा हम लोग सभी ईसाई हैं। हमने कि आप लोग ईसाई हो सभी? बोले नहीं, हमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। हमने कहा क्यों? तो बोले हैं तो हम बिहारी कायस्थ हैं, लेकिन हम लोग ईसाई धर्म स्वीकार। हमने कि कैसे कर लिया मतलब? बोले उनके रीति रिवाज फॉलो करते हैं, वो जो बताते हैं कि मरने के बाद ऐसा करना, रोज़ ये प्रेयर करना। हमने कि आप लोग सब कैसे हो गए? तो बोले हमारे यहाँ तो बहुत गरीबी है ना, वो लोग हमें 30 रुपया पर मेंबर देते हैं, यदि 4 हैं तो समझ गए 120 रुपया मिलते हैं। और बोले 50 रुपये में हमको एक फार्म भरवाते हैं एक फैमिली का, तो 50 रुपया साल देते हैं। आप सोच सकते हो इतने से पैसे में पूरा उड़ीसा ईसाई हो गया। हम कोई काम कर रहे हैं ऐसा? हम बहुत जगह वो लोग हमें ठहराते थे, आप अम्मा हमारे यहाँ ठहरो, लेकिन उनके यहाँ तो मुर्गी पली होती हैं। हम और 1.5 महीना गए, कैंजर के जंगलों से उड़ीसा गए, लौटे, हमने कहीं भी सब्जी नहीं खाई, किसी दिन सब्जी नहीं खाई, क्योंकि एक तो वहाँ सब्जी मिलती नहीं, बहुत गरीब लोग हैं। किसी शहरों में जो कस्बा सा होता था वहाँ सब्जी मिलती थी, तो वहीं पर अंडे रखे होते थे, वहीं 1.5 रुपये में चूजा मिल जाता है, मुर्गी का बच्चा 1.5 रुपये में 2 मिल जाते हैं। तो वो लोग कहते थे मैया हम तो ये खा लेते हैं, ये सस्ता पड़ता है। हम वहाँ पर प्रतिदिन, हमारे नेचर है। आप लोग कहते हैं आप साधु ऐसा कर सकते हो? हमने कि साधु, अरे सज्जनता का नाम साधु है, तुमने लेबल लगा दिया, ये नहीं ये ठीक है, हमें अशुभ क्रियाएं नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ सत्य अहिंसा का प्रचार हो वहाँ सब करना चाहिए। हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, हम रेल की पटरी नहीं है कि एक से चलते हैं। हम कभी बाढ़ भी आ जाती है, कभी सूखा भी पड़ जाता है, किसी किसी के घर कोई गरीब आदमी चौका लगा देता है, तो हम उसके यहाँ नमक रोटी भी लेकर आ जाते हैं। बिल्कुल सत्य घटना है। हरियाणा के हैं, उनके पास काम नहीं था और बीमार थे, हमने उनकी बीमारी का इलाज करा दिया, लेकिन उसके बाद भी उन पर तो कुछ काम नहीं था। बुढ़िया बीरबल की जन्म नगरी की बात है, तो हमने उनको थोड़ी सी सहायता कर दी और काम करा दिया। उसके बाद लक की बात है, हमने उनसे कहा था एक दिन होगा कि आप मोहताज नहीं रहेंगे, आपके यहाँ सब कुछ हो जाएगा। 3 साल बाद गई तो उनके बच्चे को कहीं बाहर लोगों ने मिलके पढ़ा दिया था, बच्चा बहुत अच्छे नंबर से ला गया, तो गवर्नमेंट ने उसको पढ़ाई के लिए आगे भेज दिया। लेकिन उनने जो हमने थोड़ी सी हेल्प करी थी उससे दुकान खोल ली, छोटी मोटी दुकान। अब उनका बहुत मन था, माता जी आप आइयो आहार कराएंगे। सब लोग कहने लगे इसके घर कैसे आहार करोगी, इसके यहाँ तो जीना तक नहीं, छोटी सी दुकान रखे, ऊपर लकड़ी का पटिया डाल कर ही रहती है। हमने कि हम जाएंगे ना, हम उसे पटिया खाना है क्या हमको, कि ज़मीन खानी है? हम चले जाएंगे लकड़ी के जीने से चढ़कर। आप ध्यान रखना, लोगों ने कहा, हमने कि कोई नहीं जाएगा समाज का, उसने जो बनाएगी वो हम खा के आएंगे। ध्यान रखना। और आज तो उनके बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा सब कुछ हो गया। इसलिए कभी मत सोचना, कैंजर के जंगलों में हम जब जब रुके तो वो लोग कहते थे भैया हमारे यहाँ रुको। हम बोलते थे आप मुर्गी पालते हैं ना, हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि मुझे पता है मारने के लिए पालते हो आप लोग। हमको बहुत दुख होता है, वो रात भर बोलती हैं तो मुझे दुख। कई लोगों ने अम्मा ये तो हम दे देंगे किसी को, उसके बाद नहीं, लेकिन हमने उन लोगों को 2-2 हज़ार रुपया, उड़ीसा के शांति लाल जी राणा हमारे किसी
भक्त हैं, उनके समधी, बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी, इलेक्ट्रिक पावर हाउस आदि बनाते हैं और इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा काम है उनका, राउरकेला में भी और उड़ीसा में भी। आप देखिए उनके हमने कम से कम 200 लोगों को काम पे लगा दिया, जो पूरे महीने में मान लो 2000-3000 कमाते हैं, उनको यदि 5000 का काम मिल जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। वो हमारे साथ आती थी, असल बात अंजना राउरकेला वाली रास्ते में चौके में आती थी, जिनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री 10,000 आदमी काम करता है। तो वो आती थी, मैंने उनसे एक ही बात बोला, बोली माता जी आपकी सेवा, हमने कहा नहीं लोगों के काम छुड़वाना है हमको, आप लोग इनको काम दो। बोली जितने लेबर चाहोगी भेज देना। आपको बता दूं जहाँ भी मैंने शाम की भक्ति की, हमारे साथ मुरादाबाद वालों की व्यवस्था थी, एक मुरादाबाद और एक अजमेर समाज ऐसी है, आप एक दिन अपनी बारात की व्यवस्था नहीं कर सकते हो। उनने हमें 500 किलोमीटर से अजमेर वालों ने लिया और ऐसी व्यवस्था कि 50 लोग हों चाहे 100 लोग हों, हमारे पहुंचने के पहले टेबल कुर्सियों पर नाश्ता लगा होता था। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र